बेटा अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है ना, आप एक बार अपने पापा को देखना है मेहनत करते हुए। जिस दिन आपको बेटा अपनी लाइफ टफ लगने लगे ना, आप एक दिन अपने पिताजी की लाइफ देखिएगा कि कैसे वो ऑफिस जाते हैं, अपने बॉस की डांट सुनते हैं, किस तरह से पैसे रुपए कमा के लाते हैं, जैसे तैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से गाड़ी का पेट्रोल का इंतजाम करते हैं, कैसे आपकी फीस भरते हैं, किस तरह से आपका नेट रिचार्ज करते हैं। जिस दिन बेटा आपने अपने पापा की ज़िंदगी एक दिन के लिए पास से देख ली ना और समझ ली, देखी नहीं समझ ली, जिस दिन आपने अपने पिताजी की ज़िंदगी समझ ली ना, आपको अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। जितना दम लगाना हो लगा लो मेरे भाई, क्या पता इस बार वर्दी तुम्हारी ही राह देख रही हो। हम लिख के रहेंगे अपने कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। वो जो कहते हैं कि तुम में कोई बात नहीं है, वो मेरी हर बात पे वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। वो मेरी हर बात पर वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। एक बार कमबैक तो हो जाने दो मेरे यारो। मेरे जलने वाले भी प्राउड ऑफ यू की स्टोरी लगाएंगे। समय पूछ के थोड़ी आता है कि मैं अब खराब समय शुरू हो रहा हूँ, तो किसी भी मोड पे एक फोन से शुरू हो जाता है। अगर आप ये कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो फालतू माँ बाप को गलत उम्मीदों में और गलत आशाएं मत बंधवाना, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 लाख रुपए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं होते है। नहीं, सच में नहीं है। लाए कहाँ से पैसे? लाख रुपए के लिए उसको अपना अनाज बेचना पड़ता है। लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को अपने कई सारे सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। लाख रुपए के लिए कई दूसरे खर्चों में कटौतियां करनी पड़ती है। यार अपने रहने दो, भेजने हैं बच्चे के हर महीने 5,000 रुपए, लाए कहाँ से? घर चलता है गाँव में 3-4 हजार रुपए में। तो उस लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को आपका जो भी पीछे सपोर्ट सिस्टम है आपके, तभी आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठ पाते। एक सिंगल डे नहीं बैठ पाते। घर से रुपए देने बंद हो जाते हैं ना, उसी दिन आपको बोरिया बिस्तर पैक करके बस में बैठना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ। और जीवन भर समय थमान नहीं रहता। वो दौर कभी भी आ सकता है जिस दिन आपको कहा जा सकता है कि भाई पैसे नहीं है, सॉरी। जाने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको जाना है वो चला जाएगा, और जो तुम्हारा अपना है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। और जिसको रोकने से अगर कोई रुके तो वो तुम्हारा था ही नहीं कभी दोस्त। इसीलिए जिसको जाना है उसको जाने दीजिए। जबरदस्ती अगर किसी को रोकोगे तो एक न एक दिन उसको जाना ही है। जिसको रुकना होता है वो दिल से रुकता है। तो इसीलिए कभी किसी के साथ जबरदस्ती मत करिएगा। परदेश की कमाई खा रही है शरीर मेरा, हर उदासी का मतलब इश्क नहीं होता, और पैसे कमाना अब जिद बन चुकी है मेरी। जेब खाली हो तो अपने उछाल तो कीचड़ कितना उछाल लेगा। हम भी कमल हैं, कीचड़ में खिलने का हुनर रखते हैं। मेरे संघर्ष के दिनों में मेरे मानसिक स्थिति बिगाड़ने वालों, मेरा समय आने दो, मैं तुम्हारा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों स्थिति बर्बाद कर दूं। शिक्षा वो नहीं है कि तुम्हें सिर्फ नौकरी दिलाए। शिक्षा तो वो है जो तुम्हें अपनी शर्तों पे सिर ऊंचा करके जीना सिखाए। तभी तो अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। सर, आप लड़कियों को ही क्यों सपोर्ट करते रहते हो? जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है ना, कभी लेकर देखिएगा। लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जिस दिन आपने किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। लोग देते रहे हमें धोखा, हमें हमारे उसूलों ने मार डाला। हम अपने उसूलों से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लोग हमें कितना भी धोखा क्यों ना दे जाए। हर शख्स ने मतलब से ही किताबें तो अब काम ही नहीं आती, ये वक्त ही बहुत कुछ सिखाने लगा। और थोड़े से हालात क्या बिगड़े मेरे, हर कोई अपनी औकात दिखाने लगा। सारियां विसर गईयां रामा। आपको लगता होगा ना एक दिन शादी होगी, एक राजकुमार आएगा और हमारा पति हमको बहुत प्यार करेगा, सर हम पे तो जान निछावर कर देगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप पैसा नहीं, हम तो भाई ना सीए बन पाए, ना आईएएस बन पाए, ना आईआईटीएन बन पाए, ना डॉक्टर बन पाए, तो हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ। पर हम हर बार जब फेल हुए हैं, हमारी बड़ी बहन थी, हमारी माँ थी, दोनों ने हमारे कंधे पे हाथ रख के बोला कोई बात नहीं अलग, तुम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो।
2015 या 2016 की बात है। मेरे कॉलेज के एक दोस्त की शादी थी, उसने अपनी शादी में मुझको बुलाया कि अलग शादी में आना। आप इमेजिन करो ना, मैं अपने घर में हूँ, मैं ऑटो से जा रहा हूँ कोचिंग पढ़ाने, शाम को आ रहा हूँ, कॉलेज के मेरे एकदम जिनके साथ मैं साथ रहा हूँ 3 साल कॉलेज के, उसमें से किसी की शादी हो रही है। आप में से किसी दोस्त की शादी होगी, अब इमेजिन करो ना वो दिन कितना खुशनसीब दिन होता है ना, अपने दोस्त की शादी है। मेरे को बहुत मन था जाने का, मैं नहीं जा पाया लास्ट तक, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं किस मुंह से उस शादी में जाऊंगा। और फिर वो फेसबुक के ऊपर शाम को ना, मेरे को अभी भी याद है वो फोटो आई थी, उसमें मेरे सारे फ्रेंड्स थे यार उसको